नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज जानते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मामी अपने ही भांजे से प्यार कर बैठती है और अपने ही पति को मरवा डालती है। आइए जानते हैं यह एक सच्ची कहानी। पूनम की शादी मेरठ के अनिल नाम के लड़के से हुई। अनिल राजमिस्त्री का काम करता था। उसके घर पे उसका बड़ा भाई और छोटा भाई और माता पिता रहा करते थे। ससुराल में पूनम को सब कुछ मिला, लेकिन पति अनिल अत्यधिक शराब का आदी था। इस बीच इन दोनों के झगड़ा हुआ करते थे। झगड़ा इतना अधिक होता था कि पूनम मायके में रहने लगी। जब पूनम मायके से ससुराल आई तो उसी बीच राहुल नाम के लड़के की एंट्री हुई। राहुल ससुराल आने जाने लगा। ससुराल वाले के पूछा कि यह कौन है, तो पूनम ने बताया कि यह हमारा मुँह बोला भांजा है। ससुराल वाले भी मान गए कि यह पूनम का रिश्तेदार है। जब ससुराल वालों को राहुल पर शक हुआ तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, पर पूनम अपने पति को समझा देती थी कि यह हमारा भांजा है। पर परिवारजनों का कहना है कि राहुल पूनम का पुराना प्रेमी है। शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे दोनों, मगर पूनम की शादी अनिल से हो गई। किसी को पूनम पर शक ना हो, प्रेमी राहुल को घर में एंट्री मिल जाए, इसलिए पूनम ने सबको बताया कि राहुल उसका मुँह बोला भांजा है। भांजा बनकर राहुल घर में आने जाने लगा। इस बात पर अक्सर अनिल के माता पिता विरोध जताते। राहुल की गलत हरकतें देखकर घर में विवाद होने लगा। जब परिवारजनों ने अनिल से कहा कि राहुल ठीक नहीं है तो पूनम ने विरोध किया। बाद में अनिल माता पिता भाइयों से अलग रहने लगा। यहाँ भी जब चाहे तब राहुल आता जाता। पति अनिल की गैर मौजूदगी में राहुल पूनम मिलते और घंटों साथ रहते। अनिल शराब का आदी था। पीकर घर आता तो भी राहुल पूनम का प्रेम प्रसंग समझ नहीं सका। तीनों अक्सर एक दूसरे के साथ कमरे में सो जाते थे। अनिल ने एक बार राहुल को अपनी पत्नी पूनम के साथ गलत हालात में देख लिया। उस दिन अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमारे परिवारजन सही कहा करते थे। अनिल ने पूनम को बहुत भला बुरा कहा कि हमारे परिवारजनों ने उस दिन जो कहा था वह सही था, पर मैं ही गलत था। इतना ही नहीं, उसने राहुल से कहा कि अब उसके घर ना आए। राहुल ने अनिल को उस रात बहुत समझाया, लेकिन अनिल नहीं माना और राहुल को घर से निकाल देने का आदेश फरमा दिया। कुछ दिन तक राहुल पूनम से घर में मिलना बंद कर दिया। ज्यादा दिन दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सके तो तय किया दोनों मिलकर अनिल को रास्ते से ही हटा देंगे। हत्या से पहले तीनों ने साथ खाना खाया। हत्या वाली रात मृतक अनिल शराब पीकर घर लौटा। घर आया तो देखा राहुल पहले से घर पे मौजूद था। पूनम भी साथ थी। दोनों को साथ देखकर अनिल भड़क उठा। राहुल ने उसे दोस्ती का वास्ता देकर बहुत समझाया। पूनम ने भी पति से माफ़ी मांगी। शराब के नशे में अनिल ने भी दोनों की बातों में आकर मान गया। इसके बाद तीनों ने रात 12 बजे मिलकर खाना खाया। राहुल ने इस बीच अनिल के साथ घर पर शराब पी। शराब पीकर जब मृतक अनिल सो गया तब पूनम ने पति के पैर पकड़े और प्रेमी राहुल ने गला दबाकर उसे मार डाला। दोनों लाश को रखकर सो गए। शक न हो इसलिए सुबह होते ही मचाया शोर। राहुल पूनम ने योजना बनाई कि किसी को शक न हो, पुलिस तक बात ना पहुंचे, इसलिए मामले को अचानक नेचुरल डेथ बता देंगे।
इसलिए दोनों ने सुबह होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। पूनम ने सबसे पहले पड़ोसी मदन पाल को बताया कि पति अनिल कुछ बोल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। मदन लाल भागते हुए घर आया तो देखा तो अनिल मर चुका था। तभी पूनम ने दूसरे पड़ोसियों और परिवारजनों को भी बुला लिया। पूनम सबके सामने रोने चिल्लाने लगी ताकि किसी को शक ना हो। पति को अचानक क्या हो गया, पूनम ने सबको बताया कि रात अनिल हद से ज्यादा शराब पीकर आया था। सुबह मरा मिला परिवारजन भी पूनम की बातों में आ गए। पूनम ने जल्दी जल्दी लाश का अंतिम संस्कार करा दिया ताकि लाश के सबूत मिट जाएं। दरअसल योजना ये थी कि सुबह लाश का अंतिम संस्कार जल्दी से कराकर दोनों भाग जाएंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लाश नहीं रहेगी तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे। सबको बताएंगे कि अनिल शराब पीकर मर गया। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चल रहा था। घर में जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तब परिवारजनों ने पूनम राहुल को इशारेबाजी करते देखा, मगर उन्हें समझ नहीं आया कि ये दोनों की प्लानिंग थी। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब लोग घर लौटे तो देखा कि पूनम राहुल भागने की तैयारी में है। तभी परिवारजनों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पूनम राहुल से अलग अलग पूछताछ हुई तो दोनों टूट गए और सच बोल दिया। दोनों ने उगला एक दूसरे का नाम। अनिल के परिवारजनों ने जब पुलिस का डर दिखाकर राहुल पूनम से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों ने जेल जाने के डर से एक दूसरे का नाम उगल दिया। राहुल बोला पूनम ने मार डाला और पूनम बोली राहुल ने मार दिया। इसके बाद परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराकर हत्या के केस के खुलासे तक पहुंच सकती थी, लेकिन पूनम राहुल ने अपनी चतुराई भरी कला से उसका तुरंत दाह संस्कार करवा दिया था। इसलिए पुलिस ने लाश के जले हुए अवशेषों के नमूने कलेक्ट किए ताकि उनसे कुछ पता चल सके। यह सच्ची घटना थी आज की।